भगवान कृष्ण मुरली को कहते हैं, इतनी प्रतीक्षा के बाद मिले हो, चलो आज राधा को पुकारता हूँ। धरती पर जब से आई हैं दर्शन ही नहीं दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाना शुरू करते हैं तो मुरली का स्वर नदियों, जंगलों, पर्वतों के बीच से गूंजता हुआ राधा के कानों तक पहुंचता है। और राधा उस मुरली के धुन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने लगती हैं। और उनकी माँ जो है उनका बाल बना रही थी और राधा मुरली का स्वर बहुत ही ध्यानपूर्वक बैठकर सुन रही थीं। और उनकी माँ को लग रहा था कि राधा बहुत शांत होके क्या सुन रही है। राधा अचानक ही उठकर जाने लगती हैं तो राधा की माँ पूछती हैं, अरे राधा, ऐसे ही अकस्मात कैसे उठकर कहाँ जा रही हो? राधा बोलती हैं, मैं जा रही हूँ। उनकी माँ पूछती हैं, कहाँ? राधा बोलती हैं, वहीं मुरली वाले के पास। राधा की माँ कहती हैं, मुरली वाला? कौन मुरली वाला? राधा कहती हैं, वही जो मुरली बजा रहा है। राधा की माँ कहती हैं, अरे कोई ग्वाला मुरली बजा रहा होगा, उसके पास जाके क्या करोगी? राधा कहती हैं, वो मुझे बुला रहा है ना। राधा की माँ कहती हैं, वो तुझे बुला रहा है? राधा की माँ कहती हैं, राधा ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? अरे कोई ग्वाला है, अपनी गैयों को बुला रहा होगा, तुझे क्यों बुलाएगा भला? राधा कहती हैं, नहीं माँ, सुनो ना, मुरली मेरा नाम लेकर पुकार रही है, राधा राधा राधा। तभी नंद बाबा के यहाँ अचानक सूचना आती है कि मुखिया जी वृषभान जी पधारे हैं। मुखिया का आदमी कहते हैं कि उनके साथ पंचायत के कुछ लोग भी आए हैं। यशोदा मैया कहती हैं, पंचायत के लोग आए हैं, क्या बात है? नंद बाबा कहते हैं, अरे कुछ नहीं, होली आ रही है ना, पिछली बार हम लोगों ने उनके यहाँ आक्रमण किया था, उनके गांव पर, और फाग भी खेला था। इस बार बरसाने वाले की बारी है आक्रमण करने की, इसी की व्यवस्था के लिए आए होंगे। नंद बाबा अपनी पत्नी यशोदा मैया से कहती हैं कि सबके लिए छाछ और माखन लेकर आओ। नंद बाबा जल्दी जल्दी चलते हुए वृषभान जी से मिलते हैं गले। यशोदा मैया कहती हैं, राधा तुम्हारे बाबा तो पंचों से बातें करेंगी, तुम क्या करोगी? चलो अंदर चलो। वृषभान जी कहते हैं, हाँ हाँ भीतर कृष्णा है। नंद बाबा कहते हैं कि इसे कहो कृष्णा से कि अपनी सखाओं से मिलाए। यशोदा मैया कहती हैं, जी। वृषभान जी कहते हैं, हाँ हाँ बेटी, जा अपनी जसोदा काकी के लल्ला के साथ खेल। और राधा जी जसोदा मैया के साथ चल देती हैं। यशोदा मैया भगवान कृष्ण के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, देखो लल्ला, ये वृषभानु जी की लल्ली है राधा। और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो सदियों से बिछड़े हुए दो प्रेमी हों। और इसी बीच नारद भी देखने लगते हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि तुम्हारे बाबा ने कहा है तुम इसे ले जाओ अपने संग खेलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा मैया चलो। यशोदा मैया कहती हैं, अरे तनी थोड़ा रुको तो, इसे तो थोड़ा दूध तो पिला दूं, बरसाने गांव से आते आते प्यास लग गई होगी। यशोदा मैया कहती हैं, बेटी तू यहाँ बैठ जा, अभी मैं दूध लेकर आती हूँ। फिर यशोदा मैया आती हैं और राधा को दूध पिलाकर यशोदा मैया कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, इसे अपने साथ ले जाओ और देखो कहीं ज़्यादा दूर मत ले जाना। अगर किसी नदी नाले के पास जाओ तो इसका हाथ पकड़ लेना, कहीं गिर उड़ ना जाए। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया मैं इसका हाथ अभी से पकड़ लूँ? यशोदा मैया कहती हैं, हंसते हुए कहती हैं, हाँ हाँ अभी से पकड़ लो। यशोदा मैया कहती हैं,
लेकिन बाद में छोड़ना नहीं। और भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे पग से चलते हुए राधा के पास आते हैं और राधा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं, आओ हमारा गोकुल देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो राधे, ये हमारी जमुना जी हैं। राधा भी कहती हैं, जमुना जी तो हमारे भी गांव में बहती हैं, ये हमारी भी हैं, और उनको प्रणाम किया। और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट होते हैं और राधा से कहते हैं, राधे तुमने अकस्मात आकर मुझे चौंका दिया। अभी धरती पर तो हमारे मिलन का समय नहीं आया था। राधा कहती हैं, जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती। उस दिन जो आपने मुरली बजाकर मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे बस में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। और सच बात तो यह है, आपका विरह मुझसे सहा नहीं जाता। राधे, तुम्हें यह विरह तो सहना ही होगा। अभी तो यह विरह थोड़े ही समय के लिए है, परंतु आगे चलकर तुम्हें तो लंबे विरह की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। राधा जी कहती हैं, जानती हूँ श्री दामा ने जो हमें इस धरती पर 100 विरह सहने श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक भक्त का दिया हुआ श्राप हम भी नहीं टाल सकते। राधा कहती हैं, फिर भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर भी कुछ नहीं राधे, यूँ तो गोलोक पे हमारा नित्य मिलन तो है ही, परंतु धरती पर हमें धरती के अनुसार ही लीला करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा हंसना रोना, सुख दुख अथवा मानवीय व्यवस्था का आभास सब कुछ धरती पर रहने वाले लोगों के परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो भक्तराज नारद तुम्हारे बाल रूप की वंदना करने आए हैं। नारद जी प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माता, इस धरती पर आप दोनों के एक साथ दर्शन पहली बार प्राप्त हो रहे हैं। इस बाल रूप के छवि की युगल दर्शन का लोभ मुझे बरबस यहाँ खींच लाया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ। और भगवान श्री कृष्ण और राधा नारद जी को आशीर्वाद देते हैं और सभी देवी देवता उपस्थित हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे माता, देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग के कई देवता, गंधर्व, किन्नर आदि आपकी आरती करने आए हैं। और उधर शिवलोक में भगवान शिव भी इस छवि को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और उधर ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी इस छवि को देखकर स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी गाते हुए कहते हैं, आद्या शक्ति स्वरूपा परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टम उभौ रूपम राधा कृष्णम नमाम्यहम। तो भैया लोगन, वीडियो आपके कैसन लगा कमेंट करके बताओ। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। प्लीज़ यार, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा ज़रूर कुछ हो जाएगा। प्लीज़ भैया चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।